जूम कॉल की मीटिंग भी जो है ना वो अब रिकॉर्ड हो रही है। तो जनाब इमरान खान साहब की अब एक और मुबैना ऑडियो जो है वो सामने आ गई। मेहरबानी फरमा के आप भी एक स्टेटमेंट अगर इस तरह की निकाल देना तो मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। अमरीकी कांग्रेस वुमन से तरले मिलते किए जा रहे हैं। ये अब मैं आपको तस्दीक कर सकता हूँ कि ये खबर जो है आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब एक और विकेट जो है वो गिर गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, ऑडियोज़ के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। पिछले वीलॉग के अंदर भी मैंने आपके साथ ऑडियो का जिक्र किया था। तो जनाब इमरान खान साहब की अब एक और मुबैना ऑडियो जो है वो सामने आ गई है और ये ऑडियो जो है वो इमरान खान साहब के लिए काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि जो बयानिया उन्होंने पिछले 1 साल से बनाया हुआ था उसमें से काफ़ी हद तक उसने हवा निकाल के रख दी है। तो उस ऑडियो की भी ज़रा डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा दो मुख्तलिफ सहाफ़ियों के हवाले से, एंकर पर्सनस के हवाले से जो है गुफ्तगू करना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने कल अपने एक बयान के अंदर जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया था कि जी साबिर शाकिर साहब, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, ये लोग मुल्क छोड़ के चले गए। आफ्ताब इकबाल साहब भी जो हैं वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। तो बेसिकली इमरान खान साहब ने उस वक्त इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की थी कि आफ्ताब इकबाल साहब को भी मजबूरन मुल्क जो है वो छोड़ के जाना पड़ा है। आपको पता है कि आफ्ताब इकबाल साहब को भी जो है गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक दिन के बाद उसके बाद उनकी रिहाई हो गई थी। इमरान खान साहब ने अलबत्ता ये इमेज दिया कि जनाब एक्चुअली वो डर के किसी इस वजह से जो है वो मुल्क से बाहर गए हैं। ये अब मैं आपको तस्दीक कर सकता हूँ कि ये खबर जो है आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने अपने चंद सोर्सेज से इस सिलसिले में कंफर्म किया है। आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं वो पहली बात तो खुद बाहर नहीं गए, मतलब मिसाल के अकेले बाहर नहीं गए, उनकी जो अहलियाँ हैं वो भी साथ बाहर गए हैं और दोनों बाहर गए हैं, और वो किसी निजी मसरूफियात की वजह से बाहर गए हैं, वो और किसी वजह से बाहर नहीं गए। और मेरे जो सोर्सेज से मेरी गुफ्तगू हुई है उनका ये कहना है कि बहुत जल्द जो है वो मतलब दिनों के अंदर अंदर जो है वो इंशाल्लाह वो वापस आ जाएंगे। तो अगर किसी के ज़हन में ये बात है कि ये उसी कॉन्टेक्स्ट में बाहर हैं जिस तरह साबिर शाकिर साहब या डॉक्टर मोहित पीरज़ादा बाहर गए हैं, तो ये वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है। आफ्ताब इकबाल साहब इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान वापस होंगे। और दूसरे एंकर पर्सन जिनके बारे में बात करना चाहूँगा वो हैं इमरान रियाज खान। इमरान रियाज खान की अलबत्ता अभी तक किसी किस्म की कोई बाजियाबी नहीं हो सकी है, उनका कुछ नहीं पता कि वो किधर हैं। इमरान रियाज खान साहब के केस की समाअत आज फिर लाहौर हाईकोर्ट में हुई थी। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब ने इस केस की समाअत की। दौरान समाअत उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अब वक्त आ गया है कि कार्रवाई को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। कई दिनों से जो है वो बार बार ये कह रहे थे कि जी इमरान रियाज खान साहब को जो है वो पेश किया जाए, लेकिन उनको पेश नहीं किया गया। इस कार्रवाई के दौरान आईजी पंजाब और सियालकोट जेल के सुपरिटेंडेंट जेल भी बाहर सिक्योरिटी के फुकदान का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराते रहे। वो यही कह रहे थे कि जनाब हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। जेल इंतजामिया कहती है कि जी हमने तो छोड़ दिया था। तो ये पुलिस से पूछें, पुलिस का कहना है कि नहीं जी वो जेल इंतजामिया जो है वही इसका जवाब दे सकती है। जेल सुपरिटेंडेंट ने यहाँ पे कहा कि जी सियालकोट जेल के बाहर का इलाका पंजाब पुलिस के दायरे इख्तियार में आता है, जबकि अंदर की जिम्मेदारी उनकी टीम की थी। पुलिस की पेशरफ्त के बारे में एक सवाल पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अदालत को तमाम तफसीलात से आगाह किया कि पुलिस क्या कर रही है और आगे क्या करने का इरादा रखती है। समाअत के दौरान इमरान रियाज खान साहब के जो वकील हैं एडवोकेट अजहर सिद्दीक, उन्होंने अदालत को बताया कि उनके पास एंकर पर्सन के घर पर पुलिस के पहले छापे से मुतल्लिक शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने आईजी पंजाब से सवाल किया कि इमरान रियाज खान के घर पर छापा क्यों मारा था, जबकि पुलिस के मुताबिक उनके खिलाफ कोई FIR नहीं थी। चीफ जस्टिस ने बिलाखिर आईजी पंजाब को हिदायत की कि वो जामे जवाब के साथ आएँ और पीर तक इमरान रियाज को पेश करें। तो ये जनाब एक डेवलपमेंट ये हुई है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब एक और विकेट जो है वो गिर गई है। अब इसको आप टेक्निकली स्पीकिंग ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ये ज़रा मेरे ख्याल में डाउटफुल है। ये हैं जनाब साबिक रुकन सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर साहब। अजमल वज़ीर साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ मेरा तस्करा भी किया, मैं उसका भी बताता हूँ कि मेरा जिक्र उन्होंने क्यों किया। लेकिन सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी 9 मई के वाक़यात के बाद जो है वो मैंने PTI को छोड़ने का फैसला कर लिया है। 18 जुलाई 2018 में PTI में शामिल हुआ था। मैं कभी किसी ओहदे के लिए सियासी जमात में शामिल नहीं हुआ। मैं ना लिखी हुई चीज़ पढ़ रहा हूँ, ना किसी का प्रेशर है। 9 मई के बाद 2 रास्ते हैं, मैं या तो चुप कर जाऊँ या मजम्मत करूँ। चुप करने का मतलब मुलविस हूँ, मजम्मत करूँ तो पार्टी की खिलाफ वर्जी है। 9 मई के वाक़े से पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर नुकसान हुआ है। उसके बाद उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी हमारे एक एंकर हैं, मोज़ेज़ एंकर हैं मंसूर अली खान साहब, उन्होंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया जब वो वज़ीर आज़म थे। मेरे उस इंटरव्यू का वो जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने नाम लेकर पूछा कि अजमल वज़ीर का क्या मसला है। तो उन्होंने कहा कि अभी भी ये क्लिप मेरे पास मौजूद है, आप मंसूर अली खान से भी पूछ सकते हैं। मंसूर अली खान ने इमरान खान साहब को बार बार इंसिस्ट किया और पूछा कि अजमल वज़ीर के बारे में ब्लैक एंड वाइट में कुछ आया है। तो उस पर इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मैंने खुद चेक करवाया है, उसके खिलाफ कुछ नहीं है, ये रिकॉर्ड की बात है।
इमरान खान साहब कह चुके हैं और मंसूर अली खान भी ये कह चुके हैं। ये हकीकत है कि मैंने उस वक्त ये सवाल ज़रूर किया था इमरान खान साहब से, और उनको इमरान खान साहब के हवाले, इमरान खान साहब ने वाकई उनके बारे में कहा था कि मेरे पास उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म के कोई सबूत नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक फैक्ट ये भी है कि इनको काफ़ी देर पहले ही पार्टी से बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया था। और मेरी पीटीआई के चंद ज़राए से जब आज बात हुई और मैंने अजमल वज़ीर साहब के बारे में पूछा कि जी उन्होंने भी पार्टी को अब खैर बात कह दी है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, तो पार्टी के चंद रहनुमाओं ने कहा कि जी इनको तो पहले ही, बहुत पहले ही जो है वो पार्टी से बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था, तो अब अगर उन्होंने पार्टी को खैर बात कह भी दी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मतलब पीटीआई के लोगों का जो है वो ये मौक़िफ़ है। इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब के घर का सर्च ऑपरेशन जो है वो ताहाल अभी तक ताख़ीर का शिकार है, वो ऑपरेशन अभी तक नहीं हो सका है। और पंजाब हुकूमत ने फ़ौजी इमलाक पर हमलों में मुलविस ख़वातीन को अब हर सूरत गिरफ़्तार करने का फ़ैसला कर लिया है कि जी ख़वातीन को जो है वो किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। इसमें मेरी जो पंजाब हुकूमत के चंद सोर्सेज से बात हुई है, उनका ये कहना है कि उनको ये जब उनकी तहकीकात जो अब तक सामने आई हैं उसके अंदर ये बात आई है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स और ट्विटर के ऊपर ख़ास तौर पे जो पीटीआई से मुंसलिक ख़वातीन थी, उन्होंने इंस्टिगेशन का जो है वो बहुत काम किया, इंस्टिगेटर के तौर पे बड़ा काम किया, लोगों को जो है वो पुश किया कि आप उधर जाएं। और कई ख़वातीन तो एक्चुअली ख़ुद भी वहाँ पे पहुँची भी हुई थी। तो ख़वातीन को अरेस्ट करने के लिए या उनको टैकल करने के लिए जो है वो लेडी पुलिस का सहारा लेने का पंजाब हुकूमत ने पूरी तरह फ़ैसला किया है, और उनकी भी गिरफ़्तारी के लिए जो है वो मुख्तलिफ छापे मारे जाएंगे। साथ ही साथ निगरान पंजाब हुकूमत का ये भी कहना है कि जी हम ख़वातीन को इस सिलसिले में रियायत देने के लिए तैयार हैं कि अगर वो ख़ुद अपनी गिरफ़्तारी दे देती हैं तो फिर हम लोग थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी करने के लिए तैयार हैं। और 500 से ज़ायद ख़वातीन के बारे में बताया जा रहा है कि 500 से ज़ायद ख़वातीन जो हैं वो निगरान पंजाब हुकूमत को इस वक्त मतलूब हैं। अब आ जाइए जनाब उस ऑडियो के बारे में ज़रा कुछ बात करते हैं, जो मुबैना ऑडियो एक सामने आई है, और ये बेसिकली एक जूम कॉल की मीटिंग है जो इमरान खान साहब के दरमियान और अमरीकी कांग्रेस वुमेन जो है वो मैक्सिन जिसका नाम बताया जाता है, इन दोनों के दरमियान एक जूम कॉल मीटिंग हो रही थी। ये भी रिकॉर्ड हो गई और ये रिकॉर्ड होकर जो है वो लीक भी हो गई है। इसके अंदर गुफ्तगू क्या हो रही है, गुफ्तगू अंग्रेजी में हो रही है। आप पहले गुफ्तगू सुन लीजिए, उसके बाद ज़रा इसको डायसेक्ट करते हैं कि इसके अंदर बेसिकली था क्या। Probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because army's military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. And, you know, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. You know, what we want is from you simply find out by yourself, but you know, this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement. And all we want is the rule of law, the constitution, you know, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening. And that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. Thank you. और अदनान बहुत शुक्रिया आपका. Thank you, Salman. Thank you. ज़बरदस्त हो गया ना पापा? ये जनाब आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी। इसके अंदर बाकी तो ज़ाहिर बात है वो अपनी जो बाकी बातें कर रहे हैं, लेकिन इसमें चंद बड़े इंटरेस्टिंग लाइंस हैं। एक जगह पे वो कहते हैं, सी माई गवर्नमेंट वॉज रिमूव बाय द एक्स आर्मी चीफ बिकॉज आर्मीज मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इज वेरी पावरफुल हेयर. So he conspired with the people who are in power right now, and you know, the army is powerful, the secret agency, so they toppled my government. So basically इन्होंने पूरा मलबा जो है अपनी हुकूमत गिराने का जो है वो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ऊपर डाल दिया है। अब पहले ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब खुद जो है जलसे जुलूसों के अंदर जो 55 से 60 जलसे उस वक्त उन्होंने पिछले 1 साल के अंदर किए थे,
उसके अंदर पहले तो मीर जाफर मीर सादिक का नाम लेते थे, उसके बाद अब ये अमेरिकी कांग्रेस वुमेन को ये जो बात कह रहे हैं कि जी जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई। अब इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। वो एंगल ये है कि भाई आप अमेरिकी कांग्रेस वुमेन को ये क्यों नहीं कह रहे कि जनाब जनरल बाजवा ने एक्चुअली अमेरिकी हुकूमत के साथ मिलकर मेरी गवर्नमेंट गिराई है। एक अमेरिकी कांग्रेस वुमेन को आप ये सारी बातें कह रहे हैं कि जनाब जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई, तो आपने तो हमें ये बताया था कि जनरल बाजवा और अमेरिकी हुकूमत ये आपस में मिले हुए थे। ये तो आखिरी स्टोरी तो आपने ये हमें बताई है, और आपने उस साजिश में हमें कहा था कि जनाब इसके अंदर जो है वो मोहसिन नकवी भी शामिल हैं। तो आपने तो हमें ये सब कुछ बताया था। तो जब आप अमेरिकी कांग्रेस वुमेन से बात कर रहे हैं तो उसको भी तो बताया ना भाई तेरी हुकूमत ने भी ये सारा काम किया, सिर्फ जनरल बाजवा इसमें नहीं थे। उसको ये भी बताते हैं कि जनाब आपको पता है अमेरिकी एम्बेसी के अंदर जो है मेरी पार्टी के लोगों को बुलाया जाता था यहाँ पे। जो आपने ये सारी स्टोरी आपने हमें सुनाई हुई है, आपने हमें बताया था, और आपने चंद सहाफ़ियों के बारे में भी कहा था जी सहाफ़ी भी वहाँ पे जाते थे, उनकी भी मुलाकातें होती थी। तो ये सारी बातें, ये जो कुड़ी जड़ी हैगी मैक्सिन, इसको बताना था ना, इसको ये सारी बातें आपको बतानी चाहिए थी। तो ये जो इनकी ऑडियो ये जो लीक हुई है, इसके अंदर इस किस्म का कोई जिक्र नहीं है। अमेरिकी हुकूमत, अमेरिकी मुदाखलत, अमेरिकी साजिश, बैनुल-अक़वामी साजिश, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। अमेरिकी गुलामी नामंजूर, कोई जिक्र नहीं है। मजाल है ये एक दफ़ा भी इमरान खान साहब ने ये नारा या ये जुमला जो है वो इस खातून के सामने बोला हो। उसके बाद इन्होंने आगे से उसके बाद ये रिक्वेस्ट करते हैं इस कांग्रेस वुमेन से, ये कहते हैं जी मैक्सिन इट वुड बी वेरी हेल्पफुल अ स्टेटमेंट इफ़ यू कुड वेरीफाई व्हाट आई एम सेइंग बाय योरसेल्फ, कि जी आप अगर मेहरबानी फरमा के आप भी एक स्टेटमेंट अगर इस तरह की निकाल देना तो मेरे लिए बड़ा बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। मतलब आलम इस्लाम के इतने बड़े लीडर जो हैं, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी आलम इस्लाम के इतने बड़े लीडर हैं, तो आलम इस्लाम के इतने बड़े लीडर जो हैं वो एक अमेरिकी कांग्रेस वुमेन की मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी मेरे हक में जो है ना आप भी ज़रा एक आवाज़ बुलंद कर दें और आप भी एक स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दें। उन्होंने कहा वी हैव द वर्स्ट क्रैकडाउन इन आवर हिस्ट्री ऑन नो डेमोक्रेटिक पार्टी हैज़ एवर हैड सच वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। You know what we want is from you. Simply find out by yourself, but you know this will be, you can find out what is going on is unprecedented. So we would appreciate here because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement. So बार बार जो है वो ये दरख्वास्त हो रही है मैक्सिन से कि तेरी मेहरबानी तू एक स्टेटमेंट मेरे हक में ज़रा निकाल दे तो मुझे बहुत इसका फ़ायदा हो जाएगा। We just want a statement highlighting what is happening and that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. मतलब ये आप अंदाज़ा कीजिए कि पूरी कौम को इस पट्टी के ऊपर लगा के कि जी अमेरिकी साजिश नामंजूर, तो एक अमेरिकी कांग्रेस वुमेन से तरले मिनते किए जा रहे हैं कि आप जो है वो बराए मेहरबानी मेरे हक में जो है वो एक गुफ्तगू ज़रा कर दें। उसके बाद ये आगे फिर एंड के अंदर इस ऑडियो के अंदर ये भी फरमाते हैं जी थैंक यू एंड अदनान आपका शुक्रिया, थैंक यू सलमान। तो सलमान अहमद की गालबन बीच में आवाज़ आती, थैंक यू, ज़बरदस्त हो गया ना बाबा। तो ये सलमान अहमद साहब जो हैं वो अमेरिका के अंदर बैठ के गालबन ये इस किस्म की लॉबिंग जो है वो ये करवा रहे हैं। तो अब मेरा इस पर ज़रा 2-4 सवाल हैं। एक, ये इमरान खान साहब, ये जो आपने पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर अमेरिकी कांग्रेस वुमेन को, अब इसको अगर मैं इसी तरह कहूँ जी आपने इन्वॉल्व करने की कोशिश की है और साजिश करने की कोशिश की है, तो क्या करना चाहिए? अब अमेरिकी एम्बेसडर को बुला के यहाँ पे डिमांड करना चाहिए, उसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर इस मामले को अब उठाना चाहिए, वहाँ पे रेस करना चाहिए कि जनाब ये क्या किया आपने। और दूसरी बात ये कि ये आपकी जो पूरी कौम थी, ये जो पूरी कौम यूथ थी, जिसको आपने पिछले 1 साल के अंदर ये सारा कुछ समझाया था कि बात जी बड़ा लीडर आ गया, पहला लीडर आ गया जनाब, वो अमेरिकी हुकूमत को और अमेरिकी इंतज़ामिया को ना करके दिखाएगा, आंखों में आंखें डाल के दिखाएगा, उसको अब क्या जवाब देना है इस ऑडियो के बाद। और दूसरा सबसे बड़ा एक और जो अब प्राइवेसी के हवाले से भी एक इशू है, वो ये है कि जनाब जूम कॉल की मीटिंग भी जो है ना वो अब रिकॉर्ड हो रही है, वो भी मतलब नहीं बच सकती। इमरान खान साहब से मैं नहीं जानता कि उन्होंने किस किस्म की डिवाइस के ज़रिए जो है ये जूम कॉल की मीटिंग की है, लेकिन ये मीटिंग भी जो है वो कहीं ना कहीं पकड़ी गई है और इस तरह फिर लीक भी हो गई है। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक्चुअली इस चीज़ को रेज़ भी किया, मैंने भी पिछले वीलॉग के अंदर एक्चुअली यही पॉइंट रेज़ किया था। इमरान खान साहब ने कहा जी वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स के मामले पर 2017 के कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत सेक्शन 3 के तहत इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया है। ताहम वफाकी हुकूमत की जानिब से तरतीब दिए गए टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एक सोचा समझा नक्स खला मौजूद है या जानबूझ कर छोड़ा गया है। ये TORs इस पहलू का हरगिज़ अहाता नहीं करते कि वज़ीर आज़म के दफ्तर और सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस की गैर कानूनी और गैर आइनी निगरानी के पीछे कौन है। ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, ये मैंने भी रेज़ किया था कि जनाब इसको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा कि आखिर ये जो ऑडियोज़ 8 मुख्तलिफ ऑडियोज़ को ये जो जुडिशल कमीशन जिसने तहकीकात करनी है इसके क्या ये पता कराएगा कि नहीं कि जनाब एक्चुअली ऑडियोज़ जो है वो रिकॉर्ड कौन कर रहेगा। तो इमरान खान साहब ने भी जो है इसका जिक्र किया है और आखिर में जाके वो ये कहते हैं इसके बावजूद इन्हें गैर कानूनी
टेप और कांट शान रद्दबदल करके ये सिलसिला जारी है। इस टेपिंग में काब फरमा ये दीदा दलेर अनासिर बज़ाहिर वज़ीर आज़म की दस्तरस से बाहर दिखाई देते हैं और यूँ महसूस होता है कि उन्हें इनका इल्म तक नहीं है। ये किरदार हैं कौन जो कानून से बालातर हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म के भी मतहत नहीं और पूरी ढिठाई से शहरियों आला शख्सियात की खिलाफ कानून निगरानी करते हैं। कमीशन की जानिब से इन अनासिर की निशानदही नागुज़ीर है। तो ये इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में एक वैलिड पॉइंट उन्होंने रेज़ किया है, ये बिल्कुल डिस्कस होना चाहिए था। इसके अलावा जनाब मरीम नवाज़ साहिबा ने आज उलमा व मशाइख से जो है वो ख़िताब किया और मॉडल टाउन के अंदर ही ये तकरीब जो है वो मुनक़िद की गई। मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से भी बड़े कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसमें उन्होंने कहा जी मैं सिविल मुकदमात की फ़ौजी अदालतों में मुंतकली की हामी नहीं, इन्हें सिविलियन अदालतों में ही रहना चाहिए। लेकिन सिविल अदालतों का हाल तो देखें, सिविल अदालतें मुतनाज़ा हो चुकी हैं और वो एक सियासी जमात की आलाकार बन चुकी हैं। अब इंसाफ का ये हाल होगा क्या? अब मेरा सवाल ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा आपने पूरी की पूरी अपनी सिविल अदालतों को, तमाम अदालतों को जो है वो एक ही सांचे में आपने ढाल दिया है। आपके आजकल पार्टी के कारकुन भी जो हैं वैसे पूरे हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर जो है वो इसी तरह उंगलियां उठा रहे हैं। फड्डा आपका बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के साथ है, सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस के साथ है, या इस्लामाबाद के ज़ाहिर बात है चुनिंदा जजेस के साथ है। अगर आपका अदालती निज़ाम इतना ही ख़राब हो चुका है तो ये जो 3 जजेस का आपने जुडिशल कमीशन जो 8 ऑडियोज़ को जो है वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया है, फिर इसकी क्या ज़रूरत थी? तो ये भी फिर फौजी अदालतों से करवा लें। आखिर ये भी तो 3 जजेस जो हैं बड़े मोहतरम जजेस हैं ना, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट शामिल हैं, काजी फाइजी साहब शामिल हैं। ये भी तो आखिर जजेस ही हैं ना, ये भी अदालतों के ही जजेस हैं। तो इनके ऊपर आपको एतमाद है तो इसलिए आपने उसमें कोई मसला नहीं। बाकी आपने पूरी सिविलियन अदालतों को जो है वो आपने बिल्कुल डिस्पोज ऑफ कर दिया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अदालतों से ही शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ भी मिल रहा है। शहबाज शरीफ साहब को जो है वो आशियाना हाउसिंग स्कीम के अंदर अभी उनको रिलीफ मिला है, इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के अंदर भी उनको रिलीफ मिला है। तो पूरे के पूरे इस तरह की ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी है। इस तरह की आपकी स्टेटमेंट एक पॉलिटिशियन की जानिब से फौजी अदालतों की इतनी सपोर्ट जो है वो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग थी कि मरीम नवाज़ साहिबा जो वो इस किस्म की बातें कर रही हूँ। मतलब है ये वही मरीम नवाज़ साहिबा है जो जब JIT बनी थी और उस JIT में, मैं पैनमा की JIT की बात कर रहा हूँ, और उसके अंदर जब MI के और ISI के जब लोग शामिल हुए थे तो आप लोगों ने कितना एतराज़ किया था कि जी इन लोगों का क्या काम है बीच में, ये लोग बैठ के क्यों तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन आज आप फौजी अदालतों के सपोर्ट में जो है वो इस किस्म के बयान आप देती हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी आगे चल के रिमांड के दौरान किसी को कभी जमानत नहीं मिलती, दुनिया में ऐसा नहीं होता, मगर सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड के बावजूद इमरान खान को जमानत दे दी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने बतौर चीफ जस्टिस मुद्दत मुलाज़मत में तौसीए के लिए नवाज शरीफ पर दबाव डाला। उनका भी वक्त आएगा जो कहीं छुप कर बैठे हैं। जेल में मौजूद नवाज शरीफ को जस्टिस खोसा ने क्यों पैगाम भेजा कि खोसा को एक्सटेंशन दी जाए, मगर नवाज शरीफ ने कहा कि अपना कागज़ पकड़ो और निकलो इधर से। उमर अताब बंदयाल ने, अच्छा बाय द वे इस चीज़ को जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो है ना टोटली डिनाई कर चुके हैं। मैं सिर्फ उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करना चाह रहा हूँ ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आए। वो इस पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को जो है वो डिनाई करते हैं। आगे उन्होंने कहा जी उमर अताब बंदयाल ने माजी से सबक नहीं सीखा, आसिफ सईद खोसा एक दिन कानून के शिकंजे में आएगा। डैम वाले बाबा साकिब निसार की बात करूं, वो तो खुद किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं, उनका बेटा भी PTI की टिकटें ब्लैक करता हुआ पकड़ा गया। ये लोग कुदरत की तरफ से इबरत का निशान बने हुए हैं और इसी डगर पर उमर अताब बंदयाल भी चल रहे हैं। सो मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर भी उन्होंने एक और अटैक किया। उन्होंने कहा कि जी इस वक्त मुल्क मजलूम है, शोहदा की यादगारें और तस्वीर जलाई गई। शोहदा किसी फ़ौज के नहीं बल्कि कौम के होते हैं जो फ़ौज के लिए नहीं मुल्क के लिए जाने देते हैं। ये हमला पहली बार नहीं हुआ, जब हेलीकॉप्टर हादसे में फ़ौजी अफसरान शहीद हुए थे उस वक्त भी PTI वालों ने बददुआएं दी थी। बानी पाकिस्तान का घर जलाते हुए PTI वालों को हया नहीं आई और अब इमरान खान सबूत मांगते हैं। इमरान खान को हसन न्याजी की वो तस्वीर नज़र नहीं आती जिसमें वो डंडे पर पाकिस्तान आर्मी की तस्वीर लटकाए हुए। सबूत चाहिए तो यास्मीन राशिद की ऑडियोज़ देखें और उनकी वीडियोज़ भी देखो जिसमें वो कहती हैं कि कोर कमांडर हाउस में इंसानों को लेकर जाना था, जानवरों को नहीं। लेकिन अब यहाँ पे ज़ाहिर बात है डॉक्टर यास्मीन राशिद का वो बयान मरीम नवाज़ साहिबा शेयर नहीं करना चाहेंगी जिसमें वो कोर कमांडर हाउस के बाहर खड़े होकर ये कह रही हैं सबको कि जी आपने अंदर नहीं जाना, बाहर निकलें और हमने पुरअमन एहतजाज करना है। ज़ाहिर बात है उसका वो डिस्कशन नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम है कि ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया, PTI ने जानबूझकर ख़वातीन को आगे रखा जो लोगों को लीड करते हुए मिलिट्री तनसीबात पर हमले कर रही थी तो वो ख़वातीन नहीं थी। जुर्म होता है इसमें ख़वातीन हो या ख़वातीन या मर्द नहीं होता। जिनकी गिरफ्तारियां आज हो रही हैं क्या उनमें कोई इमरान खान का रिश्तेदार है? ख़वातीन को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जो बुज़दिल ख़वातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करे उसकी ज़हनी हालत के बारे में क्या कहूँ। उन्होंने लोगों की बेगुनाह औरतों को जेलों में डाला। पिंकी पीरनी को सफ़ेद चादरों के हिसार में अदालत ले जाया गया। जब ये ऐश और तैश में थे उनको खौफ खुदा नहीं था। उनका 15 साल का प्लान था, उनका ख्याल था इनको पकड़ा नहीं जाएगा। जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो मकाफात अमल है। तो मरीम नवाज़ साहिबा की ये सारी जनाब गुफ्तगू थी जो उन्होंने की है।
इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी खबर है, और वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक ने कहा है कि अडियाला जेल हुकाम ने शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना को मुलाकात की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बताया कि शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी घंटों उनसे मुलाकात के लिए जो है वो इंतज़ार करती रही, लेकिन मुलाकात के बगैर ही वो वापस लौट गई। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने ऐसी किसी भी तहरीरी इकरारनामे पर दस्तखत करने से इनकार किया है जिससे उनके सियासी और जमहूरी हकूक मुतासर हों। उनके वकील ने कहा कि जी इतलात हैं कि शाह महमूद कुरैशी को आज अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी को किसी और जेल मुंतकिल करना अदालती अहकामात की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। ये जनाब अब तक की अपडेट थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी हो सकता है कि मैं लेकर आऊँ। वो सरप्राइज़ क्या होगा, अगली वीडियो देखना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।